हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस नए वीडियो में। आज हम मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में आप लोग से बात करने वाले हैं। तो आखिर यह मानवाधिकार क्या होता है, इस अधिकार को सभी देशों ने आखिर क्यों लागू किया। तो देखिए, जब हमारे विश्व में ग्रह युद्ध छिड़ गया था, ग्रह युद्ध अर्थात विश्व युद्ध छिड़ गया था। आपको पता है कि हमारे विश्व में भयानक दो विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने सहमति जुटाई कि मानवों को कुछ विशेष अधिकार प्राकृतिक ने दिए हैं, उन अधिकार को हम नहीं छीनेंगे, उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। तब सभी देशों ने एकजुट होकर जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 10 दिसंबर 1948 में यह स्वीकार किया कि जो नागरिक है, लोग हैं, उनके अधिकारों को हम सम्मान करेंगे। और इसी को हम कहते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। और इस मानवाधिकार को हम प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को जागरूक कराने के लिए प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो क्या यह मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 से ही लागू हो गया? जी नहीं। यह मानवाधिकार दिवस 1993 से प्रति वर्ष मनाने जाने लगा 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं 1993 से। तो आखिर यह जो लोग हैं, उनके कौन कौन से अधिकार है जिनको हमें संरक्षण देना है। तो देखिए, न्याय की स्वतंत्रता, न्याय की मतलब न्याय का अधिकार है, शांति का अधिकार है एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये तो मुख्य 3 अधिकार है। हम इस वीडियो में और भी अधिकारों के बारे में अभी बात करने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि 1991 में पेरिस सिद्धांत क्या है। तो पेरिस सिद्धांत में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जितना भी विश्व में देश है, वह अपने देश में एक आयोग की स्थापना करेंगे जहां पर मानव अधिकारों की बात की जाएगी। अगर किसी देश में किसी कोने पर मानव के अधिकार की हनन हो रही है, तो ये जो कमिटी रहेगा वो इन अधिकारों की संरक्षण करेगा। और इसीलिए भारत में 1993 में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। और उस समय इसे एक अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया। अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है और कुछ महीने बाद उसे एक कानून बना दिया जाता है। तो अब बात रहा कि जो ये NHRC है, क्या एक संवैधानिक निकाय है या एक वैधानिक निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है, ये कानून के द्वारा इसे बनाया गया। अब बात करते हैं कि NHRC में कितने सदस्य रहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या तो 5 है, लेकिन पदेश सदस्य भी इसमें रहते हैं। तो पदेश सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होते हैं, राष्ट्रीय जाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग से हम पदेश सदस्यों को चुनते हैं। तो ये जो 5 अस्थायी सदस्य, फिक्स सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है या 70 साल का। 5 वर्ष या 70 साल में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है, उन सदस्य को अपनी सदस्यता त्याग देनी होती है। अब इन 5 सदस्य की नियुक्ति कौन करता है ना? इन जो सदस्य है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इन जो सदस्य है, 5 सदस्य में एक अध्यक्ष का होना अति आवश्यक है। तो अध्यक्ष कौन रहेगा? तो अध्यक्ष जो कि है एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश NHRC के अध्यक्ष होते हैं। अब बात हम करेंगे कि क्या अगर यह NHRC यानी जो कि NHRC से भी हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि ये जो कि है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई है, तो उन्हें एक संविधान जैसे एक पुस्तक में लिखा गया होगा कि मानवों के इन किन अधिकार है, इनको हमें संरक्षण देना होगा। तो इनमें हम देखते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद हैं, टोटल 30 अनुच्छेद होते हैं। इसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 30 अनुच्छेद हैं और इसी में सभी अधिकारों को लिखा गया है हमारे देश के संविधान
में जिस प्रकार अनुच्छेद बनाए गए हैं, इसमें भी हम अनुच्छेदों को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 1998 को विश्व मानव अधिकार वर्ष कहते हैं। तो 1998 को, जो कि यह एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 1998 को विश्व मानवाधिकार वर्ष कहते हैं। इन अनुच्छेद यानी 30 अनुच्छेदों में से आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 जो कि कहता है प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। प्राकृतिक अधिकार मतलब लोग जो कि पृथ्वी पर आए हैं, उनके प्राकृतिक ने कौन अधिकार दिए हैं, उसी अधिकारों को हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, लेकिन इससे भी हटकर जो यह लोगों ने पेरिस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार की बात करते हैं। तो इनमें टोटल 6 अधिकारों की बात की गई है। पहला है जीवन का अधिकार। पहला कौन सा है? जीवन का अधिकार, कि उसके जीवन की हत्या नहीं की जाएगी। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपने बात को रखने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये टोटल 6 प्रकार के मानव अधिकार हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा था, सभी प्रश्नों के हल मिल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।